हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। इन चारों को हिंदी में ये कहा जाता है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये आपके मैथ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊँगा कि आप स्क्वायर का ट्रिक कैसे कीजिएगा और आप गुना का ट्रिक कैसे कीजिएगा, और आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सब मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब स्क्वायर में देखिए, आपको स्क्वायर इसका ट्रिक भी बताऊंगा और ये होता कैसे है ये भी बताऊंगा आपको विधि के अनुसार। देखिए कैसे, जैसे 52 अगर स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 52 गुना 52 मतलब 52 2 बार गुना किया हुआ है, 2 लिखा हुआ। अगर 3 रहता तो 3 बार गुना क्या रहता है, जिसको आप क्यूब कहते हैं। चलिए पहले स्क्वायर में देखते हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, आप 52 गुना 52 कीजिएगा। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बता देता हूँ, गुना का। और आपको पूरा डिटेल में देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में आप क्या होता है, सीधा गुना कीजिए, सीधा गुना कर दीजिए दोनों को। फिर उसके बाद क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे गुना करके जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप नीचे में साइड में गुना कर दीजिए। देखिए कैसे बताते हैं। सीधा मतलब 2 दूना 4 हो गया आपको। उसके बाद क्रॉस करना है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 10 10 दोनों को करके जोड़ देना है। तो 10 10 10 20 हो गया। 5 दूना 10 5 दूना 10 20 हो गया। 20 का क्या लिखिएगा आप, 0 हासिल 2। हासिल आपको उसी तरह जैसे गुना करते हैं उसी तरह लिखना है। बच गया आपको क्या, 2। उसके बाद क्या कीजिए, साइड से गुना कर दीजिए। 25 25 और हासिल 2 था, 25 2 27 हो गया आपको स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर का ट्रिक जानना है तो आप 2 डिजिट 3 डिजिट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर ट्रिक भी आपको बताया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद चलिए एक और ट्राई करके दिखाते हैं। 28 का 78 को 78 गुना कीजिएगा आप। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 है तो 78 गुना 78। ऐसे ही करिए आप, 78 गुना 78। पहले क्या करें, पहले सीधा गुना कीजिए। 8 8 64 का 4 हासिल कितना बचा, 6 बचा। 64 के 4 लिख दिए, हासिल बचा 6। फिर क्रॉस गुना कीजिए। 8 से 56 8 से 56 56 112 हो गया और 6 हासिल था, तो 112 और 6 हासिल था, तो जोड़ दीजिएगा क्या होगा, 118। 118 का 8 लिख दीजिए, हासिल कितना बचा, 11। उसके बाद 7 7 49, क्या बोले, क्रॉस तो कर दिए। उसके बाद क्या करना, साइड करके गुना कर दीजिए। 7 7 49, 49 में ये 11 जोड़िएगा ना, कितना होगा, 9 1 10 के 0 और 4 1 5 1 6, 60 हो गया। 60 जोड़ दीजिए। कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट एक ही लाइन में कर लीजिएगा। देखिए 2 डिजिट को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपको 3 लाइन तक आता है, लेकिन आप वैसे ही कर सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है, मैं आपको इसके माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि स्क्वायर का मतलब जो होता है यही होता है कि आप उसको डबल बार गुना कर दीजिए एक ही संख्या को। अब आप 92 का खुद आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अब स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया, वर्ग। अब वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट बताता हूँ क्या होता है। देखिए अब आपको स्क्वायर तो बता दिए थे, अब स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल। देखिए स्क्वायर रूट में क्या फर्क होता है, आप स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या पे पावर रहता है, नहीं कि स्क्वायर रूट में क्या है, कोई संख्या रूट के अंदर रहता है। तो स्क्वायर वर्गमूल, वर्ग हुआ ये हुआ वर्गमूल। वर्गमूल मूल मतलब वो किसी अंदर रहता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। बेसिक तो आप इसका अगर ट्रिक देखना है आपको, तो ट्रिक कोई भी संख्या रूट से बाहर कैसे निकलता है, रूट से बाहर निकल के आंसर कितना होगा। अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका पॉइंट में आंसर निकलता है, वो कैसे निकलेगा। और आपको देख के पहचान लीजिएगा कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या रूट से बाहर कैसे निकलता है, और निकलता है तो पॉइंट में कैसे निकलता है। चलिए पहले अब आज हम इसको बता रहे हैं, इसका आपको बताते हैं मूल, जो ये बनता कैसे है आपको रूल के हिसाब से। चलिए 1296 इसको बनाते हैं। शुरू में देखिए डबल का जोड़ा, वर्ग में आपको डबल का जोड़ा लगाना है। ये 12 है तो आपको देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखना है उसी संख्या से आपको गुना भी करना है। जैसे 3 3 9 9। अब 4 क्यों लगाएं, क्योंकि 4 चौके 16 इससे बड़ा हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, बड़ा नहीं लगा सकते, छोटा लगा सकते, इसलिए 3 3 9 बचेगा कितना, 3। अब क्या कीजिए 96 उतार दीजिए।
तो 3 गुना किया ना, 3 3 9, 3 गुना के 3 लिख दीजिए, जितना गुना करना उतना ऊपर में लिख दीजिए। गुना करके आप यहाँ लिख दीजिए और जोड़ करके यहाँ 3 3 कितना होता है 6 यहाँ लिखिए, और गुना करके यहाँ लिख के घटा दीजिए। चलिए उसके बाद क्या करिएगा आप, अब कितना बार लगाए, मान लीजिए 6 बार में लगाते हैं, हमको ऐसा 6 है लास्ट में तो लगता है लग जाएगा। जैसे 6 के 36, चलिए गुना करके देख लेते हैं। 6 के 36 के 6 हासिल बचा आपको 3, फिर 6 के 36 और हासिल 3 कितना हुआ 39 हो गया, पूरा पूरी आपको कट गया है। तो 6 6 12 के 2 हासिल, एक इधर जोड़ना है ना, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 1 7 72 हुआ। तो यहाँ कितना गुना किए 6 से गुना किए लिख दीजिए, 3 से गुना किए 3 लिखे, 6 से गुना किए 6 लिखे, मतलब ये 36 जो आपको पूरा कट गया ना, तब समझिए कि 36 का स्क्वायर ही आपको क्या होता है 1296। वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल कितना निकला 1296 का वर्गमूल निकल गया 36 निकल गया 1296 का, मतलब 36 का स्क्वायर ही आपको 1296 होता है। ये उसका रूल हुआ नियम के हिसाब से। चलिए अब दूसरा सवाल आपको बना के दिखाते हैं। चलिए अब 852 में देखते हैं। इसमें आपको वही करना है जैसे आप पिछले वाला में किए थे, डबल का जोड़ा लगाना है और 8 है यहाँ पे, तो आप 3 3 9 भी नहीं लगा सकते हैं, 2 दूना 4, क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा इससे। 2 दूना क्या लगाइएगा 2 दूना 4, यहाँ कितना बचेगा 4 5 2 52 हो गया। और तो यहाँ पे कि 2 2 4 यहाँ जोड़ लिख दीजिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे कितना बार में लगा, यहाँ जो संख्या आप लिखिएगा, चलो यहाँ 2 गुना किए तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ जो संख्या आप लिखिएगा उसी संख्या से आपको नीचा भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इस 852 में आपको क्या होगा, 852 में आप क्या कीजिए, चलिए 9 से गुना कर देते हैं, इसमें देखते हैं 9 से होता है कि नहीं। 9 81 का 1 हासिल बचा 8, 9 के 36 8 44, लगभग समथिंग लग गया 441 552, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इससे आगे लगाते हैं तो नहीं लगता, यहाँ पे 9 ही लास्ट है ना, उसके बाद आप लगाइए तो 50 हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे तो मेरा 4 ही था, 4 पे 9 लगा दिए। चलिए 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में 4 गया 0, मतलब 11 आपको क्या हुआ शेष बच गया। 9 यहाँ तो गुना किया 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 11 आपको शेष बच गया। इस कंडीशन में क्या कीजिए, अब आपको संख्या उतारने के लिए भी नहीं है, तो आप जैसे पॉइंट वाला भागा बनाते हैं सेम उसी तरह बनाना है। फर्क क्या है चलिए बताते हैं। इसको आप जोड़िएगा तो 49 में आपको हो जाता है 58। अब इसमें क्या करिएगा, फर्क क्या है, यहाँ पॉइंट उतारने के भागा में आप अगर पॉइंट उतारिएगा तो आपको 1 0 बैठता है, लेकिन इसमें अगर आप पॉइंट उतारिएगा तो आपको डबल 0 बैठता है यहाँ पे। चलिए अब बनाते हैं, अब कैसे होगा, चलिए अब इसमें इससे गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो संख्या आप लिखिएगा उसी संख्या से आपको गुना भी करना है, 1 लिख दीजिए, क्योंकि 2 बार में इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 581 1 का 581। चलिए तो इससे 1 बचा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इससे यहाँ बचा ले लिए, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 होता है, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे 0 हो गया था, तो 1 पर 0 10, 10 में से 5 गया 5, 519। देखिए 581 नहीं बचा, अगर बचता तो डबल वार लग जाता, तो 519 बचा। चलिए इसको आप जोड़ के लिख दीजिए 1 1 2। तो यहाँ पे कितना 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से, जितना मल्टीप्लाई करना ऊपर में लिखना है आपको, यही आपको मेन आंसर होता है। चलिए अब क्या करिएगा, आपको कितना बार लगाइएगा, आप फिर पॉइंट के बाद डबल 0 होता है ना, यहाँ भी आप डबल 0 उतार सकते हैं, पॉइंट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सवाल में 1 ही पॉइंट होता है, 2 पॉइंट कहीं भी कोई भी सवाल में नहीं होता, चाहे भागा बनाए आप वर्गमूल बनाए। 1 पॉइंट उतार दिए, उसके बाद डबल 0 आप कहीं भी उतार सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा 0 का जरूरत पड़े तब आप यहाँ पे 0 उतार के यहाँ उतार सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा का भी जरूरत नहीं है। तो 1 बार लगाए। चलिए उसके बाद आप क्या करिएगा, चलिए उसके बाद फिर लगाइए आप। चलिए यहाँ 8 लेते हैं तो 8 से ही गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिखिएगा उसी से गुना करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, 8 8 64 का 4 हासिल बचा 6, हासिल बचा 6, 8 दूना 16, 6 हासिल था, 16 6 22 का हासिल बचा 2, 22 का 2 हासिल 2, 8 8 64 हासिल 2 था, 64 2 66 का 6 हासिल बचा आपको, हाँ 8 8 64 2 66 का 6 हासिल बचा आपको 6, 8 5 40 6 46। चलिए अब घटा दीजिए, यहाँ गुना करके लिख दिए ना, घटाइए, इससे पैसा लीजिएगा तो यहाँ 9 यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2। चलिए उसके बाद यहाँ पे यहाँ तो हो गया, अब 1 में से 6 नहीं जाएगा, इससे पैसा ले लीजिए, 11 में से 6, इससे पैसा लेंगे 10, 10 से 11, 11 में से 6 गया 5, तो यहाँ में 4 में 4 गया 0, यहाँ 4 बचा था, 1 पैसा ले लिए थे ना, तो आपको इतना हुआ। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 3, 8 का 8
5 का 5 36 जोड़ने पे लगा। और यहाँ मल्टीप्लाई किया ना 8 से, यहाँ 8 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक तक आपको काफ़ी है, तो आपको यहाँ कितना निकला 29.18। 29.18 है ना, यही 852 का वर्गमूल आपको क्या हुआ, 852 का वर्गमूल क्या हुआ 29.18, इसका हुआ था आपको 36। 29.18 8 से 852 का वर्गमूल हुआ, यही उसको रूल होता है। पॉइंट के बाद 2 अंक तक आपको काफ़ी है, 2 अंक के बाद नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। आप ले भी सकते हैं लेकिन आपको उतना नहीं देखना है, उतना पूछता ही नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको क्या हुआ, यहाँ तक आपको रूल समझ में आ गया होगा पूरा। तो आपको स्क्वायर बता दिए, स्क्वायर रूट, और ये आपको है ना, इसको आप होमवर्क में बना लीजिए, मतलब कमेंट में इसको आंसर दीजिए होमवर्क बना के। इसको प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दिए हैं 984, आप इसको बना के कमेंट में आंसर दीजिए। तो स्क्वायर बता दिए, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बता दिए। अब आपको क्या बताना है, क्यूब, जिसका हिंदी होता है घन। आपको क्यूब करने का तरीका भी हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और आपको नियम भी बताएंगे कैसे होता है। ये दोनों बता दिए। अब घन देखिए, घन में मतलब होता है क्यूब होगा, पावर 3 होता है उसका। इसका मतलब होता है आपको 34 गुना 34। हमको क्या बोले, स्क्वायर में 2 लिखा हुआ था इसलिए 2 बार लिखे, इसमें 3 लिखा हुआ, इसका मतलब 3 बार गुना करना है। तो इसको 3 बार गुना कर दीजिए, 34 गुना 34। अब आप क्या कीजिए, 34 का देखिए क्यूब का ट्रिक बताते हैं आपको कैसे होता है। 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ट्रिक भी बता देते हैं। वैसे अगर डिटेल में आपको ट्रिक देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे होता है। चलिए अब क्यूब में इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका क्यूब में देखिए कि सबसे पहले 4 है ना, पहले इकाई अंक में 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64। 64 का 4 हुआ, हाँ तो 64 का 4 लिख दिए, बचा कितना आपको 6 हासिल बचा। चलिए उसके बाद उसका सबको गुना कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 या 36, 36 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसे ऐसे कर दीजिए, और यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, बनाइएगा ना प्रैक्टिस में तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो 4 का क्यूब कर दिए, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 लिख दिए, हासिल बचा 6। चलो उसके बाद 36, इस तीनों को गुना कर दिए, 3 चौके 12 या 36, और ये 3 और 4 को दोनों को नाम लिख दीजिए। देखिए अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए, 36 को 4, 36 चौके होता है 144, 144 और 6 हासिल था तो 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा आपको 150। 150 में क्या करिएगा, 0 लिख दीजिए, हासिल बचा आपको कितना 15। फिर उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे किया, अब इसको गुनाइए। 36 दिया होता है आपको 108, 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दिया 9 1 10, 108 हो गया आपको। चलिए इसके बाद 108, ये 15 हासिल था ना, जैसे गुना में हासिल जोड़ते हैं वैसे इसमें भी जोड़ना है, कितना हो जाएगा 123। 123 में क्या करिए आप 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, हासिल कितना बचा आपको 12। पहले इसको क्यूब कर दिए, फिर इसको गुना कर दिए, फिर इसको गुना कर दिए। अब आपको क्या करना है, लास्ट में इसको क्यूब कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, और 12 आपको हासिल था, 27 में 12 जोड़ दीजिए, 7 2 9 2 1 3 40। देखिए शुरू में आपको टाइम लगा, लेकिन आपको अगर बनाइएगा एक दो बार तो आपको नहीं। फर्स्ट में क्या करना है, इसको क्यूब कर दीजिए, फिर ऐसे करके दोनों को गुना कर दीजिए, लास्ट में 3 का क्यूब कर दीजिए। हासिल तो आपको जोड़ते ही जाना है, हासिल जैसे होता है आपको जोड़ते ही जाना है। तो ये आपको हो गया इसका क्यूब। अब वैसे अगर इसको गुना करते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता, तो आपको शॉर्ट क्यूब निकालने का शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बता भी दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब 2 अंक का तो बात हो गया, अब 3 अंक का क्यूब में देखते हैं कैसे होता है। 3 अंक का क्यूब का भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 6 का क्यूब, तो अब इसमें भी वही करना है आपको, 0 का नजर आता है इसमें, लेकिन आपको क्या है देखिए 34 का क्या ना आपको 30 + 4, तो आपको क्या हुआ 30 + 4 तो 2.5 अंक था, तो 1 ही 0 आता है इसमें। इसीलिए क्या किया, आप एक संख्या उतारते, 64 का 4 लिखते थे, 6 हासिल रखते थे। लेकिन इसमें क्या करना, आपको 2 अंक उतारना। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे 6 का क्यूब देखिए, 6 के 36, 36 के 216, 216 होता है 6 का क्यूब, विशेष में किए थे 216 होता है। तो आप क्या करिए, आप एक संख्या नहीं, आप डबल संख्या आप उतारिए। यहाँ पे 6 का क्यूब कर दिए 216, तो उतार दिए, बचा कितना 2। उसके बाद क्या करना, फिर गुना कर दिए, 2 छके 12, 12 तिया 2 छके 12, 12 तिया 36, फिर क्या करिए 2 और 6 लिख दीजिए, यहाँ 2 यहाँ 6, तो आपको यहाँ पे 2 बच गया। इसका क्यूब करने के बाद 16 लिख दिए, 2 बच गया। उसके बाद क्या करिए, 36 छके 216 होता है, और 2 इसका हासिल था, तो जोड़िएगा कितना होगा 218। आपको क्या बोलें, डबल उतारते जाना है, एक संख्या 8 नहीं उतारिएगा, 18 उतार दीजिए। हासिल कितना बचा 2, 36 दूना 72 होता है, और इसका हासिल 2 था, तो 72 2 कितना होगा आपको 74 हो गया।
74 हो गया। अब क्या कीजिए, 2 अंक आपको हुआ, ये 2 अंक उतार दीजिए। 2 अंक तो उतारना ही है, चाहे शेष बचे या ना बचे। 2 अंक के बाद जो बचेगा वो शेष है। 74 हो गया आपको यहाँ पे उतारने के बाद। उसके बाद क्या बोले आपको, फर्स्ट इसका क्यूब कर दिए, फिर ये प्रक्रिया आपको अपनाना है। उसके बाद क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, बस हो गया आपको 3 अंक का क्यूब। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। देखिए कितना, अब अगर इसको बार बार बनाइएगा ना तो आपको 2 से 3 सेकेंड लगेगा आपको बनाने में, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कैलकुलेशन आपका तुरंत फास्ट हो जाएगा। मैथ में सबसे ज़्यादा मैंने लगता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। अगर कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है तो आपका मैथ भी बहुत अच्छा बन जाता है और आपको पढ़ने में भी मैथ बहुत मज़ा आता है। चलिए अब देखते हैं, क्यूब बता दिए हैं। अब 12 का क्यूब, ये तो छोटा मोटा क्यूब है, आप बना के आप आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आप समझ जाएंगे कि आप पूरा समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं आपको क्यूब रूट। चलिए अब आपको स्क्वायर रूट बता दिए हैं, क्यूब भी बता दिए हैं, घन भी बता दिए। अब आपको घनमूल बताते हैं। और इतना बड़ा संख्या रूट के अंदर है तो इसको आप बाहर कैसे निकालिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत दिमाग लगाइएगा तब भी आपको मुश्किल है निकालना। चलिए मैं आपको आज इस ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कि इतना बड़ा संख्या बाहर कैसे निकाले। क्यूब में क्या कीजिए, जैसे पावर 3 रहता है तो आप इस तरह 3 का जोड़ा लगाइए। इसमें 3 अंक का, 1 2 3 अंक का, 2 50 को छोड़ दीजिए, जोड़ा लगाए 3 अंक का। अब इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में आपको क्या है, 2 है। देखिए इधर लास्ट में किसके 2 है। अब 1 से 10 तक क्यूब लिख लीजिए, लास्ट में 512 में 2 है, लास्ट में 2 है ना। 512 में किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो आप आराम से यहाँ पे 8 लिख दीजिए। उसके बाद 21 है आपको, 21 किसके बीच है, देखिए 8 और 27 के बीच में 21 आता है। 8 और 27 के बीच में 21 आता है, तो आपको कम वाला ले लेना है, 8 ले लेना है। 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, आंसर हो गया। 8 और 27 के बीच में 21 है, आपको क्या है, पहले वाला संख्या ले लेना है, कम वाला संख्या। 2 का क्यूब होता है 8, आराम से लगा दीजिए। चलिए उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी 2 का जोड़ा लगाना है, इसमें लग गया जोड़ा। इसमें भी लास्ट में 2 है, 2 किसके लास्ट में है, 8 के क्यूब में 2 है, 8 के क्यूब में 2 है नहीं है, तो 8 ले लीजिए आप। उसके बाद आपको 474 किसके बीच है, 343 और 512 के बीच 474 है, इन दोनों के बीच है। तो आपको क्या बोले, कम वाला लेना है। ये तो बड़ा हो गया ना, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला आप ले लीजिए। छोटा वाला 343 है, 7 का क्यूब है, 7 ले लीजिए। बस आपको इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आप हमको बना के कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। जब आपको इतना बड़ा बता दिए तो छोटा वाला संख्या आपको आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ऐसे ढेर सारी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट को। धन्यवाद।